हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं उठ चुकी हूँ सुबह के 5 बजे। आप लोग देख ही सकते हैं मैं आंखों को ऐसे रमसते हुए और उठ चुकी हूँ एकदम विकराल रूप में। और मैं अंधेले में सोई थी, इसी कारण मुझे लाइट अभी थोड़े से चुभ रहे हैं आँखों में। तो मैं लेके चलती हूँ आप सबको किचन की ओर, क्योंकि मैं आज से मेरा ड्यूटी लग चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं ही कहीं नौकरी करने जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मेरे बेटे का स्कूल चालू हो रहा है। आज से वो स्कूल जाएगा, जिसके लिए मुझे डेली डेली के डेली ऐसे 5 बजे उठना पड़ता है। देख सकते हो आप लोग, बाहर का व्यू दिखा देती हूँ आप सबको। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और सुबह के 5 बजे का व्यू कुछ ऐसा रहता है बाहर का। और मेरा डेली का काम रहता है फ्रेंड्स, जब स्कूल चालू होती है बच्चों का, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, क्योंकि मेरा नींद पूरा नहीं होता है। बस उठो, नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो वगैरह वगैरह बस। फ्रेंड्स, तो मैं सुबह का 8 बजे उठती थी। मैं कभी 5 बजे नहीं उठती हूँ, लेकिन जब मेरा बेटे का स्कूल चालू हो जाता है तो पता नहीं क्यों 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 सुबह स्कूल लगाते हैं, पता नहीं यार। मेरा ही नींद ख़राब होता है। और मैं रात को करीब 1 बजे के करीब सोई थी, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए कॉपी बुक और जो भी उसकी स्कूल की सामान है वो ख़रीदने चली गई थी। फिर उधर से मार्केट चली गई थी सब्जी वब्जी लेने। तो फिर और मैं दूसरे घर पे खाना बनाती थी अभी। तो हम लोग अपने घर आए हैं, किसी कारण रीज़न से मैं अपनी जेठानी के यहाँ खाना बनाने जाया करती थी, और मेरे बेटे का स्कूल चालू हुआ तो मैं अपने। तो फ्रेंड्स, अब फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे हो जाती है लेट। इसी कारण मैं उठती थी 5:30 को, लेकिन आज फर्स्ट डे है करके पहले ही उठ गई हूँ। और जैसे कि फ्रेंड्स कुछ रहता है ना, मतलब कुछ करना रहता है सुबह सुबह, तो नींद वैसे भी नहीं लगती, क्योंकि मैं सोई भी रात करीब 1 बजे थी, क्योंकि मैं अपने बेटे के बुक वुक में कवर चढ़ा रही थी, फिर सब्जी वब्जी काटी थी, बहुत सारा काम की थी, जिसके कारण मुझे लेट हो गया था। और बताई जैसे कि आप सबको कि मैं अभी अपने किचन पे खाना नहीं बना रही थी, मैं दूसरे वाले घर पे खाना बनाने जाया करती थी। इसी कारण मेरा किचन बहुत गंदा हुआ पड़ा था। तो मैं रात को 10 बजे जब वहाँ से खाना वाना खा के आई, तब जाके साफ़ की थी। और अभी मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी। लौकी का सूखा सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। लौकी, कद्दू, भिंडी, ये सब उसका फेवरेट सब्ज़ी है, क्योंकि जब वो स्कूल जाता है तो मैं उसी का फेवरेट सब्ज़ी बनाती हूँ, ताकि अच्छे से टिफ़िन ख़त्म करके आए। तो मैं फटाफट से यहाँ पे बना लेती हूँ। और मैं कल लेके आई थी आटा का पैकेट, जो बाहर ही रख दी थी, तो उसको लेने गई हूँ। और मुझे नाश्ता बनाने में करीब 1 घंटे लग जाते हैं, रोटी सब्ज़ी बनाने में, क्योंकि मैं थोड़ी लेट से बनाती हूँ, ज़्यादा स्पीड नहीं है मेरे हाथ में, बहुत स्लो स्लो बनाती हूँ। तो आप सबसे मिलती हूँ नाश्ता वास्ता बनाने के बाद। क्योंकि अभी मुझे गूँथना भी है आटा गूँथने से हाथ हो जाते हैं गंदे। तो मैं एक साथ इधर सब्ज़ी भूनता रहता है और मैं आटा भी गूँथ लेती हूँ, एक साथ 2 काम हो जाते हैं मेरे। और टमाटर धनिया ये भी काटना है अभी, तो पहले मैं आटा ही गूँथने का काम कर लेती हूँ। जब मेरा आटा का काम हो जाएगा, उसके बाद मैं टमाटर काट लूँगी, तब तक मेरा सब्ज़ी भी भून जाएगा। और ये फ्रेंड्स मेरे डेली का काम हो जाता है। मेरे बेटे का स्कूल चालू होता है, तो अभी सिर्फ मेरा बेटा जा रहा है, अभी मेरी बेटी भी जाएगी, तो पता नहीं है और कितना काम बढ़ेगा मेरा। और बता रही हूँ, सुबह मेरे को बिल्कुल 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 उठने का मन नहीं करता, ज़बरदस्ती मैं उठती हूँ। कुंभकर्ण के जैसे सोती रहती हूँ फ्रेंड्स, और अचानक से उठना पड़ता है तो बहुत तकलीफ़ होता है। लेकिन जब सुबह उठती हूँ ना, तो मेरा काम भी 8 बजे के करीब पूरा ख़त्म होने को आ जाता है। 8 बजे मैं पानी वानी भर देती हूँ, फिर सारा ख़त्म हो जाता है। मतलब सुबह उठो तो एक फ़ायदा ये है कि काम आपका फटाफट से ख़त्म हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, तो मेरा फाइनली आटा गूँथ चुका है, और मैं फटाफट सब्ज़ी चला लेती हूँ। उसके बाद बनाती हूँ फटाफट से रोटी।
रोटी बनाने के बाद, टिफ़िन पैक करने के बाद अपने बेटे को जगाऊंगी मैं। अभी तो फिलहाल मेरे तवा देखो कितना गंदा है, इसको धो लेती हूँ मैं। और इसके बाद मेरा, हाँ मैं तो वो रोटी बनाने का जो है उसको साफ़ करके रख चुकी थी पहले ही, क्योंकि तुरंत अगर उसको साफ़ करोगे और रोटी बनाओगे ना तो गीला गीला वो सूखता नहीं है अच्छे से, गीला गीला रह ही जाता है, फिर रोटी चिपकने लगता है, अच्छे से बेलता नहीं। इसीलिए मैं पहले ही धो के रख दी थी। अब सब्जी को मैं कर देती हूँ दूसरी तरफ, क्योंकि मैं सब्जी के साथ साथ रोटी भी बनाऊँगी। क्योंकि बताई ना कि मैं बहुत स्लो काम करती हूँ, स्लो करती हूँ लेकिन अच्छे से करती हूँ, मेरी आदत ऐसा है। तो अभी मैं, और आज ना फ्रेंड्स बता रही हूँ आप सबको, आज क्या मेरा डेली का यही काम रहेगा। अब तो अब मैं सोचती रहूँगी कि कब मेरे बेटे का छुट्टी लगे, कब मेरे बेटे का छुट्टी लगे, कब मेरे बेटे का छुट्टी लगे। बस अब मेरा ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि जब स्कूल चालू होता है ना तो मेरे को सोने को नहीं मिलता, और मैं एकदम आलसी हूँ, बता रही हूँ, आलसी हूँ बहुत। लेकिन काम करती हूँ ना तो पूरा फोकस मेरा काम पे ही रहता है। और ये आप सबके लिए, आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मैंने उसको सब्जी पे काट के डाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपके लिए कुछ अच्छा सा बढ़िया सा फूल लेके आएंगे ताकि आप लोग एक्सेप्ट कर सको। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब के लिए हम सबको इतना मेहनत करना पड़ता है। और मैं कभी वीडियो बनाती नहीं हूँ, ब्लॉग तो खासकर नहीं बनाती, क्योंकि वीडियो बना, मोबाइल चलाओ कि काम करो मोबाइल। और रोटी बनाने में जो पसीना आती है ना फ्रेंड्स, इतना तो जिम जाके भी नहीं आता। हम लोग घर में इतना पसीना बहाते हैं लेकिन फिट क्यों नहीं होते पता नहीं, क्या लॉजिक है हम लोग के अंदर। और इतना काम रहता है हम औरतों का, तेज़ी से करना पड़ता है, कभी ये तो कभी वो, तो कभी ये तो वैसा वैसा, मतलब घर का काम भी। अगर इतना पसीना बहाने के बाद भी हम लोग पतले नहीं हो रहे हैं तो क्या फ़ायदा। सो फ्रेंड्स, और सुबह गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो मैं अपना काम कर लेती हूँ फटाफट से। फाइनली फ्रेंड्स, अब जाके मेरा नाश्ता बनकर रेडी हुआ। अब मैं चलती हूँ यहाँ से मेरे बेटे को उठाने के लिए, क्या कर रहा है देखते हैं। टिफ़िन पैक कर देती हूँ पहले, उसके बाद चलूँगी, क्या कर रहा है क्या नहीं देखते हैं। अभी तो सोया है कुंभकर्ण की नींद में। मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा तीनों के तीनों सोए हैं, बस जगती मैं हूँ अकेले। तो चलो चलते हैं, उनको जगाते हैं, क्या कितना टाइम में उठते हैं देखते हैं। क्योंकि मेरा बेटा ना बहुत लेट से उठता है, बहुत देर से मैं उसको उठ 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 करके बोलते रहती हूँ, बहुत देर में उठता है। क्योंकि बच्चे हैं यार, और बच्चे को इतना सुबह उठाना
क्योंकि 6 बजे उठा रही हूँ मैं, 6 बज चुके हैं। मैं बोली थी ना मेरे को नाश्ता बनाने में 1 घंटे लगते हैं। रोटी सब्जी और टिफिन पैक की, फिर 1 घंटे हो गया, क्योंकि सब्ज़ी जब आधा बन जाता है तब जाके मैं रोटी बनाती हूँ। और देख सकते हो मेरा बेटा कैसे सोया है एकदम गहरी नींद में, लेकिन जगाने का मन नहीं करता, लेकिन जगाना है, इसको भी ज़रूरी है। और आज के जनरेशन को देख भी रहे हो आप। और आज मैं अपने बेटे को लालच दे रही हूँ क्योंकि आज उसका नया कॉपी बुक्स आया है, तो लालच दूँगी तो जल्दी से उठ जाएगा, क्योंकि नया जब सामान रहता है ना, नया कॉपी, नया बैग, नया कंपोस्ट बॉक्स, तो बच्चे लालच से जल्दी उठ जाते हैं। क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही करते थे, 2-4 दिन मतलब नया रहता है तो जाने में मज़ा आता है इसको। और इधर मेरी बेटी भी सोई है, बहुत क्यूट लगती है सो के। और पता नहीं मेरी बेटी पूर्व जन्म में ना रामदेव बाबा के शिष्य रही होगी, जो छोटी योगा कर रही है। और देख सकते हो मेरा बेटा रेडी होकर नींद आ रही लग रहा है। और आज ये खुद से नहाया है, तो हमेशा मैं नहाती हूँ। तो चलो फटाफट से इसको दे देती हूँ नाश्ता, क्योंकि अब जस्ट 10 मिनट बाद इसकी गाड़ी आ जाएगी। तो इसको दे देती हूँ नाश्ता फटाफट से, और जल्दी जल्दी खाने को बोल देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है थोड़ा स्लो खाता है, मेरे जैसा है बिल्कुल। कोई बात नहीं, चलो मैं निकाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे घर पानी नहीं था, इसीलिए मैं अपने जेठानी के यहाँ से पानी लेके आई थी। तो मेरे बेटे को पानी पिला रही थी, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है हमारे सेहत के लिए। खाली पेट 1 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। तो मेरा बेटा 1 घूंट पीने के बाद मना कर रहा था, तो मैंने बोला और पियो, और खाली पेट पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो जाके 2-3 घूंट पिया, फिर नहीं हो गया। पता नहीं क्यों ज़्यादा पानी नहीं पीता है लड़का, और खाना भी एकदम कम खाता है। उसको भूख लगता है कि नहीं पता नहीं, मैं बोलती रहती हूँ तब दिन भर, तब जाके खाना खाएगा। स्कूल से आता है तो बैग भी रख देता है और खाना पीने का नाम ही नहीं लेता। तो फ्रेंड्स, मैं मेरे बेटे के नाश्ता करने तक लगा लेती हूँ पोछा, और मेरी पोछा हो गई कंप्लीट। और गर्मी को देख सकते हो, माय गॉड। और मेरे बेटे को छोड़ के भी आ चुकी हूँ मैं। तो अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। और मैं अपने कपड़े ना बाथरूम में ही डाल देती हूँ, क्योंकि बाहर से हवा आते रहते हैं तो सूख जाते हैं। और गर्मी इतनी पड़ रही है भैया, इंसान सूख रहा है तो कपड़े क्या चीज़ है। तो वहीं डाल देती हूँ मैं, और कपड़े को रख देती हूँ, बाद में तय करूँगी। और मैं ना अपने बेटे को तैयार करने के साथ साथ घर का भी काम करती रहती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा हो गया सब, और ताकि उसके जाने के बाद मैं फटक से नहा लूँ। नहा धो के आ गई मैं इधर नाश्ता करने, आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद मुझे रेडी होना है रील बनाने के लिए, सो मैं रेडी हो चुकी हूँ। और कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना। और अभी मेरे को अब 3 से 4 घंटे तक सिर्फ रील बनाऊंगी, बिज़ी रहूँगी फ्रेंड्स। और ना मेरे पड़ोसी आए हैं, देख सकते हो सामान खाली हो रहा है उनका, क्योंकि मेरे जस्ट बगल वाला घर खाली था, वहाँ पड़ोसी लोग आ चुके हैं रहने के लिए रेंट से। और मैं जा रही हूँ किचन में, मेरी रील बन के हो गई है कंप्लीट। तो मैं अभी चढ़ा देती हूँ खाना। और गर्मी को तो भाई ओ माय गॉड, आप सबको बता ही नहीं सकती। तो मेरे हस्बैंड बोले हैं कि चावल चढ़ा दीजिए, मुझे बाहर जाना है अभी, तो मैं इसीलिए अपना रील बनाना छोड़कर आ गई इधर। खाना बनाना वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक आईडी बचा है। वैसे फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे आइडिया हैं, आपको बताऊंगी किसी दिन विस्तार से। और अभी तो फिर जिस आईडी पे आप लोग देख रहे हो उसी में सपोर्ट करो, क्योंकि मैं बहुत दिन से रील नहीं बना रही थी, ही नई वीडियो डाल रही थी, जिसके कारण मेरी आईडी की रीच घट चुकी है। और देखो, मैं जैसे खाना बनाने गई किचन में, वहाँ लाइट चली गई और पसीना देख ही सकते हो आप सब मेरे फेस पे। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, अभी की गर्मी जो है ना, जान लेने वाली गर्मी है, बता ही नहीं सकते। आप सबको पता ही होगा कि इतना ज़्यादा गर्मी है, सभी तरफ है, हमारे इधर नहीं। और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ,
बताइए। चलो बाहर का आपको व्यू दिखाती हूँ। बाहर में अभी मौसम बना है जैसे बारिश हो जाए। अभी धूप नहीं है बाहर में, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी है, हवा भी नहीं चल रही है, देख सकते हो, ये पेड़ भी नहीं हिल रहे हैं। लेकिन आज बारिश होगा ऐसा लग रहा है। वेदर में देखी थी आज बारिश होगा। तो चलो मैं जाती हूँ अभी किचन की। फिर से देखो, मैं बाहर से आपको व्यू दिखा देती हूँ। अभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हवा चलना स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हो मौसम का। तो भाई आज लग रहा है ज़बरदस्त बारिश होगी, क्योंकि हमारे इधर भी बारिश हुआ ही नहीं है। अब हवा तूफान चालू हो रहे हैं, और इस बार का बारिश ना एकदम तेज हवा के साथ आ रही है। बहुत ज़्यादा हवा चलता है और साथ में बारिश होती है। फिर फ्रेंड्स मैं चली गई सोने के लिए, क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी। और जब मैं सो के उठी तो देखी कि इतना ज़्यादा बारिश हुआ है, और अभी भी मौसम वैसा है, एकदम तेज़ हवा चल रही है। तो मैं सोची छत पे जाती हूँ, थोड़ा हवा चलेगा तो अच्छा लगेगा। क्योंकि जब मैं सोई थी तो गर्मी थी, और मेरे बाल को तो देख के समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा तूफान है। और इसके साथ फ्रेंड्स इतना ज़्यादा बिजली कड़क रही है। जब हम रॉकेट छोड़ते हैं ऊपर में जाके ऐसे फूटता है तो फैल जाता है ना आसमान में, वैसे ही जस्ट बिजली एक जगह से कड़कती थी और पूरे आसमान में फैल जाती थी। मेरे बाल को तो देखो। मैं चाहती थी कि मेरे पति को अपने प्यार में देवदास बनाऊं, लेकिन ये तूफानी हवा ने मुझे मंजुलिका बना दी है। आप लोग देख ही सकते हो, इतना ज़्यादा बिजली कड़क रही है, हवा चल रहे हैं, और मेरे बाल को तो क्या बिखरा दिए हैं फ्रेंड्स। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं चलती हूँ। आप सबसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।